Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग के लिए रेडी हैं आप? चलें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की क्या एनर्जीज निकलती हैं. सॉरी एक दिन लेट हो जाता है बिकॉज़ और भी बहुत सारे काम होते हैं. मेरी मदर का आप लोगों को पता है, उनका भी करना पड़ता है मुझे. कभी कभी बहुत कोशिश के बाद भी मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, तो कभी कभी बहुत टाइम निकाल के मैं 2 रीडिंग्स भी डाल दिया करती हूँ. तो आज जो है वो 2 रीडिंग्स आपको मिलेंगी. एक अभी हम एनर्जीज़ को चेक कर रहे हैं और एक शाम में रीडिंग मिलेगी जिसकी आपने बहुत रिक्वेस्ट की थी. तो देखिएगा ज़रूर, आपके फ्यूचर स्पाउस की ऊपर हम रीडिंग करेंगे. पिक ए कार्ड रीडिंग होगी, शाम के टाइम मिलेगी आपको. ठीक है, अभी आपको ये वाली रीडिंग देखने को मिलेगी, एंजॉय कीजिए. और मेरे फर्स्ट वाले चैनल पर भी आज रीडिंग जाएगी. बहुत सारा काम है आज, जल्दी जल्दी से निपटा लेते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की एनर्जीज क्या निकलती है. ओके 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 ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं. ओके, सबसे पहला जो कार्ड है वो किंग ऑफ सोर्ड्स का निकला था. ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स. ओके, ये पर्सन इंटरेस्टिंग. 3 ऑफ वेंस, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड. और जो बॉटम में एनर्जी है वो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की है. हालांकि ये पर्सन तो जैसे क्या बोलते हैं, डाइंग टू, मरे जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए. इस पर्सन के सामने जब आप आते हो, इस पर्सन को लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स की एनर्जी. अगर आप ये देखो कार्ड 10 ऑफ कप्स के ऊपर यहाँ पर हार्ट है, तो इस पर्सन को लगता है कि इसकी दुनिया कंप्लीट हो चुकी है. दिल धड़कने शुरू हो जाता है, दिल में इमोशंस इमोशंस इमोशंस, लॉट्स ऑफ इमोशंस. लेकिन जब आप सामने आते हो देन ये पर्सन इस तरह से बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेवियर दिखाते हैं. मतलब किंग ऑफ सोर्ड्स जो है वो काफ़ी कोल्ड और डिटैच बिहेवियर दिखाने वाला पर्सन है. ठीक है ना. तो जब आप सामने होते हो ऐसा लगता है जैसे इस पर्सन का जो बिहेवियर है वो कुछ और है, मन में कुछ और चल रहा है. मन में तो बहुत सारा इमोशन है, आपको पसंद भी किया जा रहा है, लाइक भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बट समहाउ इस पर्सन को अपने इमोशंस को किसी के सामने रखने में दिक्कत होती है. एक प्रैक्टिकल और बहुत ही कोल्ड किस्म के पर्सन से डील कर रहे हो आप. जो 7 ऑफ सोर्ड्स जो अपनी ही फीलिंग्स के साथ चीटिंग कर रहा है, मतलब अपने ही फीलिंग्स को छुपा रहा है. जितना इमोशंस ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं, उन इमोशंस को छुपा कर ये पर्सन अपने ही साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट ना करना, कि नहीं, मतलब अपनी फीलिंग्स से भागना. एक तरह से अपने ही मन को, अपने ही फीलिंग्स को ना मानते हुए दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पर 3 ऑफ वेंट्स की भी एनर्जी है. ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं. कुछ लोग इनसे इंटरनेट या सोशल साइट पर बात करते हो तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि पता नहीं इसके मन में क्या है. बात तो मेरी सारी सुनता है लेकिन दिखाता कुछ और ही है. दिखाता ऐसे है कि जैसे बहुत ही कोल्ड और डिटैच है, लेकिन मन में तो कुछ और ही. मतलब आपको फील तो होता है कि ये बहुत अच्छे तरीके से, बहुत नाइसली बिहेव करते हैं मेरे से, बट थोड़ा कोल्ड दिखते हैं. जैसे कि आपको लगता है कि इमोशनली अनअवेलेबल दिखते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये मरे जाते हैं. आप जब आप बात नहीं कर रहे हो ना, मैं क्या ही बोलूँ जब आप नहीं बात करते हो, दूर होते हो, या आप बोलते हो कि फाइन, जब एक सामने वाला बंदा मुझसे बात नहीं कर रहा है तो मैं भी अपने आप को कुछ दिनों के लिए दूरी कर देता हूँ या देती हूँ, तब ये पर्सन को होता है कि यार मतलब बहुत दिल में बेचैनी, और आपका वेट करते हैं. ये 3 ऑफ वेंट्स आपके मैसेज का वेट करते रहते हैं कि कब आप मैसेज करोगे, अब मैसेज आएगा, अब मैसेज आएगा. मतलब इमोशनली ये पर्सन आपके साथ अटैच हो चुके हैं, बट दिखा नहीं रहे हैं, या वो अलग बात है. ठीक है, विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है. तो कहीं ना कहीं मुझे दिखता है जैसे इस पर्सन की दुनिया में आप शामिल हो चुके हो. ठीक है, जैसे होता है ना, इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ डाल देता है
कि आप इस पर्सन के लिए पूरी इनकी एक कायनात बनते जा रहे हो, बट उस चीज़ को कहीं ना कहीं ये पर्सन बंधे हुए दिख रहे हैं मुझे, कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या अगर चाहें तब भी नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि उनकी सारी की सारी इमोशंस और खुशी तो आपके साथ है यहाँ पर। और अगर आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो तो वर्ल्ड की एनर्जी चेंज को दिखाती है, रिकॉन्सिलेशन को दिखाती है, बट वर्ल्ड एंड 3 ऑफ वेंट्स का एनर्जी ये भी बताता है कि आप दोनों डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन पर हो, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो। ठीक है, नाउ लेट मी सी कि ये पर्सन का और माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, क्योंकि इमोशंस तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इमोशनली तो ये पर्सन आपके साथ अटैच दिख रहा है, क्योंकि कप्स की एनर्जी, वो भी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, और वो भी बॉटम में, क्योंकि बॉटम की एनर्जी हिडन एनर्जी होती है। तो वो बता रही है हमें क्लियरली खुल के कि भाई हाँ, इस बंदे को या बंदी को आप में दिलचस्पी तो है, यू नो, मुझे तुझ में बड़ी दिलचस्पी है, लेकिन ऊपर ऊपर से ये दिखाना कि आई डोंट वांट यू, यू नो, ऐसी, और अंदर से मरे जाना, बस बात कर ले मुझसे, और आप ना बात करो तो वेट भी करना। मजे की बात बताऊं कि अगर आप बात ना करो तो वेट भी करना। अगर आप बात नहीं कर रहे हो, रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज वर्ल्ड की एनर्जी है तो वो रिकॉन्सिलेशन को भी दिखाती है। नाउ लेट मी सी कि इस पर्सन के माइंड में और क्या चल रहा है आपके लिए। लुक एट दिस। और कुछ चाहिए? कोई सबूत चाहिए? 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड अच्छा, यहाँ पे ना आज लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत आ रहा है। वैसे तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, बट यहाँ पे कप्स की एनर्जी दोबारा आ चुकी है, 2 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। आप दोनों का सोल कनेक्शन है डेफिनेटली, और दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है। कुछ लोग इस पर्सन को काफ़ी टाइम से जानते हो, बिकॉज यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ लोग इस पर्सन को बहुत टाइम से जानते हो और इस वक्त बात नहीं कर रहे हो, कोई नाराज़गी चल रही है क्या आप दोनों के बीच? लेट मी सी, थोड़ा सा मैं क्लैरिटी और ले लेती हूँ, क्योंकि अगर नाराज़गी चल रही है तो ये पर्सन आपके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। दे आर सो मतलब कितना अलोन फील कर रहे हैं, आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। अगर आप सम टाइम बहुत ज़्यादा ऐसे सीरियस मतलब काम कर रहे हो और आपके जहन में भी ये पर्सन नहीं होते हैं, और आप अचानक से इनके बारे में सोचकर इमोशनल हो जाते हो, वो एक्चुअली में आपकी एनर्जीज़ नहीं है। देखो, टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज़। ठीक है, हमारे आसपास, हम जो इंसान है ना, हमारे आसपास एनर्जीज़ काम करती हैं। कुछ अच्छी एनर्जीज़ होती हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, कुछ पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं। इनफैक्ट कि हमें जो ड्रीम्स आ रहे होते हैं ना, वो भी ये एनर्जीज़ की वजह से आ रहे होते हैं। ठीक है ना, तो हमारे आसपास बहुत सारी एनर्जीज़ होती हैं। तो जब ये पर्सन आपको एनर्जेटिकली, आपको जो क्या बोला मैंने, ओके फाइन, जो भी एनर्जी जब ये पर्सन एनर्जीज अपनी आपके सामने आपकी तरफ भेजते हैं ना, वेव्स भेज रहे होते हैं, तब आपको इस पर्सन की वो एनर्जी फील होना स्टार्ट हो जाती है। चाहे आप कोई काम कर रहे हो, कुछ भी हो, आउट ऑफ नोवेयर आपको लगेगा यार व्हाट द हेल, मैं तो अभी अपने काम में लगी हुई थी या काम में लगा हुआ था, तो ये पर्सन अचानक से मेरे माइंड में क्यों, या मुझे अचानक से कोई बीती बात याद करके कोई दुख क्यों हो रहा है, क्यों तकलीफ़ हो रही है, या क्यों दुख हो रहा है, या क्यों मैं इस बात को इतना ज़्यादा सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। तो इसीलिए क्योंकि ये आपको सोच रहे हैं, आप नहीं सोच रहे हो, ये सोच रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स म्यूचुअल फीलिंग्स को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों जब साथ थे तो आप दोनों की साथ में अंडरस्टैंडिंग तो थी, प्यार तो था, म्यूचुअल फीलिंग्स तो थी। ठीक है, दोनों तरफ एक ही था, बट ये अलग बात थी कि वो पर्सन उस चीज़ को एडमिट नहीं कर रहे थे। ये बात यहाँ पर क्लियर है कि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो तो फीलिंग वो भी फील करते होंगे। क्यों फिर ये इस तरह से करते हैं, कोई नेक्स्ट एक्शन इनका है, फिर ऐसा क्यों करते हैं ये, थोड़ी सी और हम ऑरिकल से क्लैरिटी लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है एंड 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। देखो, एक बात मैं आपको और बता दूँ, ये पर्सन ना आपको खोना भी नहीं चाहते, बिकॉज यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। लिटरली ये पर्सन आपको अगर इनके मन की बात की जाए ना, जैसे आपको ये लिटरली बंदा पेडेस्टल पर बिठाता है। इस पर्सन की नज़र में आप एक एम्प्रेस से कम नहीं हो। और 4 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि आपको खोने का इस पर्सन को डर भी है। एंड यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि इनको लगता है कि आप इनको छोड़कर चले जाओगे। आप सिंगल मदर हो सकते हो,
या आप सिंगल फादर हो, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है। देखो एनर्जीज़ की बात है, आप हर इंसान में 2 एनर्जीज़ होती हैं, वो अपनी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन साइड से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है, फेमिनिन एनर्जी भी होती है हर इंसान में, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। तो आपकी ये जो फेमिनिन एनर्जी है ना, बहुत ही ज़्यादा एम्प्रेस वाली मदरली एनर्जी है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। किस चीज़ के लिए इनको डर है? फिर ये डर है तो ये अपनाते क्यों नहीं हैं, बात क्यों नहीं करते हैं, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? 5 ऑफ वैंड्स, व्हाई दिस 5 ऑफ वैंड्स इज हियर? ओके, द फूल एंड ओ माय गॉड, एस ऑफ वैंड्स। एक और क्लैरिटी दे दीजिए प्लीज। एक कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, लुक एट दिस। या तो ये पर्सन कहीं और कमिटेड है, ठीक है, या तो फिर इनकी मदर का इशू है। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इनको डर है, या तो आपसे फाइटिंग का डर है या तो किसी और से। इनको लगता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, ऑब्स्टिकल बहुत है, चैलेंजेस बहुत हैं, इनसे इनका काम कारोबार छीन लिया जाएगा, इनको रोड पर लेकर आ जाएंगे लोग, जो भी हैं इनके आसपास के लोग। तो इनको इजाज़त नहीं मिलेगी आपके साथ कनेक्शन में जाने के लिए, और अगर ये अपनी मर्ज़ी चलाते हैं या ज़िद करते हैं तो यहाँ पर लड़ाइयाँ, झगड़े और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको इन्हें फेस करना पड़ जाएगा, जो कि शायद ये मेंटली तौर पर उन चीज़ों को फेस करने के लिए अभी रेडी नहीं है। इसीलिए ये आपको अपने आप से दूर करते रहते हैं। हालांकि आपकी मदरली एनर्जी इस पर्सन को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी ये पर्सन, जैसे होता है ना कि बंदा मजबूर होकर अपने आप को दूर करता है, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। और अगर आप देखो, एक जगह ये आपको लेकर पॉजिटिव भी बहुत हैं कि आप कहीं इनको खो ना दो, कहीं आपको खो ना दें, आप किसी और को ना पसंद कर लो, लेकिन दूसरी तरफ ये पर्सन ओके भी हैं कि अगर आप ये मतलब इनकी नज़र में ये आपका हक है कि अगर आप किसी और को चूज़ करते हो, क्योंकि आपको ये मैं तो तुम्हें इस वक्त वो चीज़ नहीं दे सकता हूँ ना जो तुम डिज़र्व करती हो, बिकॉज तुम एम्प्रेस हो, मैं तो तुम्हें अभी वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकता, राइट। तो तुम्हें हक है, मुझे दुख ज़रूर होगा तुम्हें तुम्हारे दूर जाने का, लेकिन हाँ तुम्हारा हक है, तुम जा सकती हो, तुम किसी और को चूज़ कर सकती हो। सो लेट मी सी, देखते हैं हम ऑरिकल्स से क्या कार्ड आते हैं। ओह अच्छा, ये वाला एक कार्ड है, डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन, ट्रिकरी। ओके, चेजिंग, ये पर्सन आपको चेस करेंगे। जब ये पर्सन, इस पर्सन को लगता है इन्होंने आपके साथ मतलब एक हमेशा एक ना जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो मकड़ी का जाला बना हुआ है, इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने आपको हमेशा जो है ना उस जाले में हमेशा फंसाए रखा था, कि जैसे मकड़ी होती है ना कि यार ये मेरा जो शिकार है वो इस जाले में बंद कर दूंगा तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा, राइट, ताकि आप हमेशा इनको चेस करते रहो। इसीलिए ये इस तरह से करते थे, कुछ ट्रिकरी हरकतें करके, डिसेप्शन की एनर्जी में रहकर, क्योंकि ये सेल्फिश हो, इनको लगता है कि मैं सेल्फिश हो चुका था या हो चुकी थी तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उसको वो तो नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, मानेंगे नहीं लोग, तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो तुम मुझे लाजमी बात है अगर मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दूंगा तो तुम छोड़ के चली जाओगी, राइट। तो मैं तुमको ना जानबूझकर एक जाल में बुन के रखता था ताकि तुम मेरे पीछे पीछे भागती भी आओ या भागते रहो, लेट से। तो उस चीज़ से अब इस पर्सन को, लुक एट दिस बिगिनिंग्स, पास्ट लाइफ्स एंड ट्विन फ्लेम। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये तो 11-11 रीडिंग है, दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम। इसीलिए ही तो यहाँ पर मैं भी बोलूँ कि इतने सारे ऑब्स्टिकल्स क्यों हैं ये, तो ओके नाउ आई अंडर। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, फिर यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, एंड यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो डेफिनेटली देखो, डज नॉट हैव टू बी, ट्विन फ्लेम्स बहुत रेयर होते हैं, ठीक है, हर किसी का ट्विन नहीं होता, ये बात अपने जहन में रखिए। क्योंकि मैं ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ को यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रमोट इसीलिए भी नहीं करती हूँ क्योंकि सभी लोग बोलते हैं ओ माय गॉड ये मेरा ट्विन है। नो, हर किसी का ट्विन नहीं होता है, ठीक है, ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं। हाँ, आपका पास्ट लाइफ का एक सोल कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों का एक बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है और हायर लेवल का, जहाँ पर एक बंदा बहुत ज़्यादा आपको अपने पीछे भगाता था और ख़ुद से कुछ नहीं कर रहा, वो आपको अपने पीछे क्योंकि उसकी तो अवेकनिंग ही नहीं हुई हुई, उसकी हीलिंग ही नहीं हुई हुई है,
ठीक है, आप स्पिरिचुअल हो, आप इन चीज़ों को इमोशनली कनेक्टेड हो, इन चीज़ों से आप समझते हो, राइट। एक बंदा नहीं समझ रहा। तो ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, बट हो सकता है कि यहाँ पर कोई ट्विन देख रहा है, ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई देख रहा है, इसीलिए ये कार्ड आया है। तो आप दोनों का एक तो ये पर्सन आपके साथ एक ये वापस ट्राई अगेन, न्यू डायरेक्शन, स्टार्ट ओवर। तो ये पर्सन अब आपके इनको लगता है आप इनके जाल में अब नहीं आने वाले हो। हालांकि मैं एक बात आपसे कहूँ कि ये बंदा सेल्फिश है थोड़ा सा, बट आपको प्यार नहीं करता ये मैं नहीं बोलूँगी। देखो, इमोशनली ये पर्सन आपके साथ अटैच है, प्यार दोनों तरफ है, म्यूचुअल है। जैसे आप करते हो, आपसे ज़्यादा ये करते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, आपसे ज़्यादा आपकी ये रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे ज़्यादा ये आपसे लव करते हैं। लेकिन ये बंदा अपने आप ही की वजह से ना, आपको पाने के चक्कर में कि या आप उधर ही रहो इनके साथ, थोड़ा सेल्फिश हो गए थे। क्योंकि एक बंदे को पता था कि अभी इस वक्त के लिए मैं कमिटमेंट तो दे नहीं सकता, और ये मुझसे कमिटमेंट मांग रही हैं या मांग रहे हैं, तो मैं कुछ ऐसा कुछ कुछ करूँ कि ये मेरे जाल में फंसा रहे और मेरे साथ ही रहे, कभी छोड़कर ना जाए मुझे, ठीक है। तो वो जाल कहीं ना कहीं आपने तोड़ दिया और आप छोड़ के जा चुके हो। तो अब ये पर्सन आपके साथ, इसीलिए यहाँ पर बिगिनिंग की एनर्जी आई है कि अब ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन यहाँ पर ट्विन फ्लेम या पास्ट लाइफ कनेक्शन या सोल कनेक्शन हो सकता है। इसीलिए ये पर्सन जो है, इतनी सारी चॉइसेस होने के बावजूद, मल्टीपल चॉइसेस, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, कॉन्फ्लिक्टेड रहते थे ये पर्सन, ठीक है ना। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपके साथ ही फैमिली चाहते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ये विड्रॉ कर चुके हैं, ये इस वक्त अकेले हैं, ये विड्रॉ कर चुके हैं। ओ माय गॉड, कर्स, ये वाला कार्ड क्यों आता है? या इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों का एक देखो, ये एक कार्मिक लेसन भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि सम ट्विन्स हमारे लाइफ में हमारे कार्मिक कुछ लेसन भी देने के लिए आते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका एक कार्मिक लेसन भी हो सकता है, कोई पास्ट लाइफ का, इफ़ यू बिलीव। तो ये कोई ऐसा लेसन जो आपने पीछे कोई कार्मा किया था किसी और के साथ। देखो, हम भी सब दूध के धुले हुए तो नहीं है ना, हम अगर किसी और के साथ कुछ करते हैं तो वो कार्मा हमें हिट तो करता है ना, किसी न किसी के थ्रू। तो हो सकता है कि यहाँ पर यही चीज़ हो, कार्मा हो। ज़रा पीछे अपनी ज़िंदगी को रिवाइंड करके देखो, सोचो कि कहीं आपने भी किसी के साथ कुछ ऐसा किया, अनजाने में ही सही, फिर वो हमें कार्मा देखना होता है। क्योंकि वो बंदा हमने तो अनजाने में किया, लेकिन क्या पता कि वो बंदे ने हमें दिल से कुछ बोल दिया हो या उसका दिल दुखा हो। तो ये हमारे कुछ कार्मिक लेसन भी होते हैं। तो बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। मैं थोड़ा सा क्लैरिटी लूँगी कि इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर एक कार्ड दिख रहा है, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ये कार्ड ले लेंगे, बाकी जो गिरे हैं वो नहीं लेंगे। अवेयरनेस की एनर्जी है यहाँ पर, तो बहुत सारी। इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू, रियलाइजिंग, मूविंग ऑन, लेटिंग गो। मैं ये कह सकती हूँ कि इस पर्सन का जो नेक्स्ट मूव होगा आपकी तरफ, इतनी जल्दी तो नहीं होगा, क्योंकि इस पर्सन को अभी अवेयरनेस आना ज़रूरी है। आपका इम्पोर्टेंस का, आपका वैल्यू का पता होना ज़रूरी है कि जब आप इनकी लाइफ में नहीं हो, खामोश हो, साइलेंस मोड पे हो, तभी आपकी वैल्यू करता है सामने वाला बंदा, ठीक है। तो डेफिनेटली जब आप अकेले जा रहे हो, लेट गो कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, तब जाके इस पर्सन को जो है ना वो समझ आ रही है आपकी। आपको रिलीज़ करना पड़ेगा और उस पर्सन को इस चीज़ को आपकी इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। डीप डाउन जाके इस पर्सन को समझना पड़ेगा, और उसके लिए आपको लेट गो करना पड़ेगा, रिलीज़ करना पड़ेगा अपनी एनर्जी से इस पर्सन को। और मुझे ये भी दिखता है कि इस पर्सन का नेक्स्ट कदम होगा आप ही की तरफ, क्योंकि ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज इस पर्सन के पीछे हैं, ये उस पर्सन उन एनर्जीज को रिलीज़ करेंगे, लेट गो करेंगे, उधर से मूव ऑन होके ये आपके साथ आएंगे।
क्योंकि इनको कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू और कदर, वही होता है ना कि जब इंसान नहीं होता तो ही उसकी वैल्यू और कदर होती है, जब तक होता है तब तक तो होती नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली शायद ये आपको अब तक खो चुके हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आप यहाँ पर फाइनल डिसीजन ले चुके हो, आप फाइनली आप हो चुके हो दूर। कुछ लोग, आप में से कुछ लोग, शायद इनके वापस आने पे भी आप वापस इनसे बात ना करो, या इनसे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको ये चीज़ नहीं चाहिए अब दोबारा, ठीक है। लेकिन ये पर्सन ना, आप तो जा चुके हो अपना फाइनल डिसीजन लेकर, लेकिन ये पर्सन अभी भी वही है। लुक एट दिस, मैंने कहा ना मरे जा रहे हैं ये बंदा या बंदी जो भी है, आपको बहुत ऑब्सेस्डली, आपको मतलब बहुत ऑब्सेसिंग, आपको स्पाई भी कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं से। बहुत क्लिंगिंग वाली एनर्जी है, आपको हक करना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं, आपको ये पर्सन, आप मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बट आप यहाँ से देख रहे हो, आप फाइनली आगे बढ़ चुके हो। तो अगर ये आते भी हैं, बात भी करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आपको इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप अपने साइलेंस मोड में ही रहोगे, आप अपने उस चीज़ में ही, आप अब फैंटेसीज़ में नहीं जाओगे। आप ओके फाइन आ गए हो तो ठीक है, बात कर लेते हैं, बस दैट्स इट। एज अ फ्रेंड रहो या एम ही बात कर लो, ठीक है। अब आपके अंदर में वो चीज़ें रही नहीं है पहले वाली। आप में से कुछ लोगों की बात कर रही हूँ मैं, सबकी बात नहीं कर रही, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग इनसे बात कर भी लें, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर फाइनल डिसीजन देकर आगे बढ़ चुके हैं आप में से, जो कि अच्छी बात है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अगर कोई ऐसा करता है तो वो बहुत अच्छी बात है। आई एम प्राउड ऑफ यू कि अगर आप इस तरह से करके फाइनली आगे बढ़ चुके हो और अपने आप को चूज़ किया है आपने, इसीलिए तो आप एम्प्रेस हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपने बिल्कुल सही किया, क्योंकि एक इंसान को कितना ही कोई देता है। आपने ये जाल फाइनली जो है ना वो काटा है। भले ही इन्होंने वो जाल आपको आपसे आपको अपने पास रखने के लिए किया कि भले ही इनको लव हो, लेकिन स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो आप डिज़र्व करते हो, एम्प्रेस हो, तो वो डिज़र्व जो आप करते हो आपको मिलना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो अगर एक इंसान आपको वो चीज़ नहीं दे पाया और आपने फाइनल डिसीजन कर लिया है, तो इतना कोई आसान नहीं होता है ये डिसीजन लेना। आई एम प्राउड ऑफ यू अगर आपने ऐसा किया है तो अगर ये आते भी हैं, और इस वक्त तो ये बहुत 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 ये आएंगे, मतलब इतना, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हो ना, आप एनर्जीज अब आपकी उनकी तरफ नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन, आप रिलीज़ कर चुके हो ये एनर्जीज, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को क्लिंग आपकी बहुत ज़्यादा बात करने का एकदम वो चस्का चढ़ा हुआ है, कैसे बात करूँ, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, बट अगर ये आते भी है ना, ये उस स्टेज में आएंगे, वो चलो बात कर ले। अगर अचानक से इनकी कोई कॉल या मैसेज वगैरह आपको आ गया, अगर आपने इनको कहीं ब्लॉक नहीं किया हुआ है तो भी जैसे आपको, आपके लिए ओके होगा, ओके फाइन, ठीक है। पहले वाली एक्साइटमेंट अब नहीं रही आपके अंदर। क्या करें, ऐसा होता है ना। तो लेट मी सी, लास्ट में हम ना इनिशियल्स देख लेते हैं, तो क्या होता है, थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाती है कि ये रीडिंग आप ही की है या नहीं। तो थोड़ी सी हम क्लैरिटी लेते हैं इनिशियल्स के थ्रू। ओके, PRFYMWJBOI। देखो आप ना इस तरह से आप शेल में बंद हो गए हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो या ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। यहाँ पर बटरफ्लाई एंड शेल है, HE। अब आप ज़्यादा खुलकर बात नहीं करोगे, UOOIHUE, ठीक है। सो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। That's it. Thank you so much for watching. Bye bye. I love you all.